वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लास स्टडी 1 to 12। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज क्लास 6 का है ये, चैप्टर नंबर 1, वह चिड़िया जो। इस चैप्टर का हम आज एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि कभी कभी एक नंबर में आ जाता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना कुछ समय गंवाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट को छोड़ो, आप सभी एक बार खुद से बनाने की कोशिश करो। ठीक है, मैं भी सभी क्वेश्चन दिखा देता हूँ ताकि आप लोग एक बार खुद से प्रैक्टिस कर पाएँ, बाकी इसका आंसर हम बता देंगे। ठीक है, मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, सब आपको अपने आप करना है। ठीक है, हमने ये पूरा दिखा दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है आप लोग खुद पढ़ेंगे। लिखा है, प्रस्तुत पद्यांश में चिड़िया किसका सेवन करती है। तो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप लोग खुद पढ़ें। ठीक है, फर्स्ट लिखा हुआ है दूध, लिखा है ज्वार, लिखा है दूध से भरा झुंडी के दाने। ठीक है, और थर्ड फोर्थ में लिखा हुआ है दूध से भरा हुआ अनाज। तो क्या लगता है आपको, इसका क्या आंसर होगा। तो जिन बच्चों ने जो चैप्टर पढ़ रखा है उस वो तो बता देंगे, आंसर ये वाला है, दूध से भरा झुंडी के दाने। ठीक है, जब आप ज्वार को तोड़ कर देखेंगे तो उसमें दूध सा कुछ पानी सा निकलता है, वही बताया गया है। लेकिन प्रस्तुत पद्यांश में चिड़िया दूध से भरे झुंडी के दानों का सेवन कैसे करती है। तो आपके ऑप्शन है, ए चोंच मारकर, बी घोंसलों में बैठकर, ग पंजों में पकड़कर, या घ उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका क्या आंसर है, इसका आंसर है क। ठीक है, चोंच मारकर। प्रस्तुत पद्यांशों में कवि ने चिड़िया के कौन से गुण का वर्णन किया है। तो आपके ऑप्शन है संतोष, ख है सहनशीलता, ग है साहस, घ है ये सभी। इसका आंसर है घ, ये सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रस्तुत पद्यांश में चिड़िया को किससे प्यार है। आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है विजन, ऑप्शन बी दे रखा है जल, ऑप्शन सी दे रखा है अन्न, या ऑप्शन डी दे रखा है घ, यानी कि ये सभी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर होगा घ, ये सभी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में लिखा है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि चिड़िया के किस क्रियाकलाप का वर्णन कर रहे हैं, यानी किस बारे में बता रहे हैं। आपके ऑप्शन है क नाचने का, ख गाने का, ग उड़ने का, या घ उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो सकता है, इसका सही आंसर है गाने का। ठीक है, लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 में, प्रस्तुत पद्यांश में चिड़िया किसके लिए गाती है। ऑप्शन क दे रखा है जंगल के लिए, ऑप्शन ख दे रखा है स्वयं के लिए, ग दे रखा है खुशी के लिए, या घ दे रखा है लोगों को रिझाने के लिए। इसका क्या आंसर हो सकता है, इसका आंसर है स्विम के लिए, वो अपने आप को कहती है, अपने आप के लिए गा रही है। क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया, रस उड़ेल कर गा लेती हूँ पंक्ति में कवि का क्या आशय है, वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, है ना। तो ऑप्शन क दे रखा है चिड़िया अपने मनोभाव व्यक्त करती है, ऑप्शन बी दे रखा है चिड़िया दुख व्यक्त करती है, घ दे रखा है चिड़िया खुशी व्यक्त करती है, या फोर्थ दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका क्या आंसर है, इसका आंसर क है, जो चिड़िया है वो अपने मन के भाव को व्यक्त कर रही है, अपने मन के भाव को बता रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, प्रस्तुत पद्यांश में चिड़िया को किससे प्यार है। आपको बताना है किससे किससे प्यार है चिड़िया को, नदी से, विजन से, मोती से, या नीले पंख से। इसका सही आंसर है विजन से, नदी से तो नहीं है, नदी के जल से है। ठीक है, नदी का जल तो लिखा नहीं यहाँ पर, यहाँ लिखा है नदी ओनली। तो इसका आंसर क्या होगा, विजन, यानी कि एकांत से चिड़िया को बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा लगाव है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, चिड़िया नदी से जल कैसे ले जाती है। आपके ऑप्शन है चोंच मारकर, मुंह में भरकर, पंजों में भरकर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है चोंच मारकर। ठीक है, लिखा प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने मोती किसको कहा है, इसमें कवि ने मोती किसको कहा है। आपके ऑप्शन से जल, चिड़िया के पंख, चिड़िया, नदी। आपको क्या आंसर लगता है बताइए। इसका सही आंसर जल, जल को कहा है। वह चिड़िया जो नामक कविता में चिड़िया नदी का दिल क्यों टटोलती है,
किसके लिए टटोलती है? आपके ऑप्शन हैं जल के लिए, मोती के लिए और नहाने के लिए, और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से कौन सा आंसर होगा ये? इसका सही आंसर होगा जल के लिए। ठीक है, लिखा है रस उड़ेल कर गा लेती हूँ पंक्ति में कवि का रस सबसे क्या आशय है? आपके ऑप्शन से दुख, खुशी, भावना, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है खुशी। ठीक है, रस मतलब होता है आनंद से, खुशी से। ठीक है, इसका आंसर होगा बी, खुशी होगा। लिखा है वह चिड़िया जो शीर्षक कविता के लेखक कौन है? यानी जो चैप्टर है उसको लिखा किसने? मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया भी था किसने लिखा है। इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर होगा केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, जिन बच्चों ने चैप्टर पढ़ रखा है वो तो उसको आंसर जल्दी नहीं बता पाएंगे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है क्वेश्चन 17 में, वह चिड़िया जो कविता में चिड़िया को किससे लगाव है? आपको आंसर बताना है किस किस से लगाव है। जल से, नदी से, मोती से या नीले पंखों से? इसका सही आंसर है जल से। ठीक है, जल से उसको लगाव है, उससे वो मोती की तरह पीती है। लिखा है वह चिड़िया जो कविता में चिड़िया नदी से कैसे जल लेकर आती है? पंजों में भरकर, हाथों में भरकर, चोंच में भरकर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हमको बताना है। इसका सही आंसर है चोंच में भरकर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 19 क्वेश्चन पे आ गए हैं। लिखा है कि वह चिड़िया जो कविता में कवि कल्पित चिड़िया के माध्यम से किसके महत्वपूर्ण गुणों का उजागर किया है? किसके गुणों को उजागर किया है? तो इन्होंने किया है मनुष्य के। ठीक है, नदी के नहीं, प्रकृति के नहीं, और तो मनुष्य के, यानी कि वो बताना चाहते हैं कि जो चिड़िया है वो मनुष्य से ज़्यादा संतोषी है। ठीक है, मनुष्य जो है वो तो बहुत लालची है, लेकिन ये छोटी सी जो चिड़िया है वो बहुत ज़्यादा संतोषी है। लिखा है विजन शब्द का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है उपदेश, उद्देश्य, निर्जन या एकांत जगह, या उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है निर्जन या एकांत जगह, जहाँ पर कोई भी ना रहे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वह चिड़िया जो नामक कविता में चिड़िया किसका दिल टटोलती है? तो आपके ऑप्शन है इंसानों का, जंगल का, पानी का, या नदी का। इसका आंसर होगा घ, नदी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है वह चिड़िया जो नामक कविता में कवि ने मोती किसको कहा है? आपके ऑप्शन है जल, चिड़िया के पंख, चिड़िया, या नदी। जल को कहा है। ठीक है, वह चिड़िया जो नामक कविता में चिड़िया को निम्नलिखित में से किससे प्यार है? किससे प्यार है? तो बच्चों से, आकाश से, विजन से, घोंसले से। किसको प्यार है बच्चों? तो आंसर होगा घ से। ठीक है प्यारे बच्चों, किससे है? तो विजन से है, बच्चों से नहीं है, आकाश से नहीं है, विजन से, यानी कि एकांत से है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वह चिड़िया जो नामक कविता के कवि ने चिड़िया को क्या कहकर पुकारा है? क्या कहकर पुकारा है? अगर आपने पढ़ा होगा तो बताया था मैंने। ऑप्शन ए गर्वीली, सुरीली, सुंदर, इनमें से कोई भी नहीं। बताइए। इसका आंसर होगा गर्वीली। ठीक है, गर्वीली है इसका आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं। लिखा हुआ है वह चिड़िया जो नामक कविता में कवि चिड़िया के निम्नलिखित में से किस गुण का वर्णन कर रहे हैं? सुंदरता, चंचलता, संतोष, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा संतोष, यानी कि बताना चाहते हैं कि जो चिड़िया है वो बहुत संतोषी है। वह चिड़िया जो नामक कविता में कवि चिड़िया के निम्नलिखित में किस गुण का वर्णन नहीं कर रहे हैं, है ना, नहीं कर रहे हैं। तो संतोष, साहस, सुंदरता, चोरी का। तो चोरी का तो नहीं कर रहे हैं ना, चिड़िया चोरी करती है ऐसा उन्होंने कुछ बताया नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? वह चिड़िया जो नामक चिड़िया में नामक कविता में चिड़िया किसके लिए गाती है? तो स्वयं के लिए, जंगल के लिए, खुशी के लिए, या लोगों को रिझाने के लिए। तो शायद ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है। इसका आंसर होगा स्वयं के लिए, वो स्वयं के लिए गाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है रस उड़ेल कर, ठीक है, रस उड़ेल कर गा लेती हूँ, इसमें कवि का क्या आशय है? ये क्वेश्चन में तो दोबारा आ गया है। इसका अर्थ है कि चिड़िया अपने मनोभाव को व्यक्त कर रही है, अपने मन के बारे में बता रही है कि किस तरह से वो खाती है। नेक्स्ट लिखा है वह चिड़िया जो नामक कविता में चिड़िया कैसे दिल टटोलती है? कैसे, किस तरह से टटोलती है? तो आपके ऑप्शन है पंजों से, पंखों से, गाना गाकर, या चोंच मारकर। इसका आंसर है चोंच मारकर। ठीक है, लिखा है चिड़िया किसका सेवन करती है? तो इसका ऑप्शन है आपके पास दूध, ज्वार, दूध से भरा जुंडी के दाने, या दूध से भरा अनाज। तो ये क्वेश्चन भी दोबारा शायद आ गया है। इसका आंसर क्या होगा? तो दूध से भरा जुंडी के दाने। ठीक है,
नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है चिड़िया दूध से भरे झुंडी के दानों का सेवन कैसे करती है? तो घोंसले में बैठकर, चोंच मारकर, पंजों से पकड़कर, या इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है चोंच मारकर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। वह चिड़िया जो नामक कविता है, कवि किस चिड़िया की बात कर रहे हैं? छोटी, बड़ी, शुतुरमुर्ग, गौरैया, किसकी बात कर रहे हैं? तो छोटी चिड़िया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो? छोटी चिड़िया। लिखा हुआ चिड़िया जो नामक कविता में चिड़िया को निम्नलिखित में से किससे प्यार नहीं रहता है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? तो बच्चों से। बच्चों से प्यार नहीं रहता, बाकी सबसे रहता है। अन्न से, नदी के जल से, विजन से, है ना। ये नहीं, इससे नहीं रहता, यानी कि आंसर यही है। यहाँ पर नहीं बोल दिया ना, इसलिए आंसर यही होगा। ठीक है, तो इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं। बाकी आपको आशा करते हैं चैप्टर समझ में आया होगा। किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।